हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या बताना है? तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, साथ में उसकी ईएमएफ बताने की ईएमएफ क्या होती है, साथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना कि वो क्या होता है। तो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है कि वो क्या होते हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में ये क्या इसमें इलेक्ट्रोड्स, तो इसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये जो लिक्विड है इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और साथ में इसके अंदर जो ये रोड डली हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। कि इसके अंदर जो रोड, इस बिकर से के अंदर जो रोड डली हुई है, इनको तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इसके अंदर जो ये लिक्विड सॉल्यूशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या बताना है? इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, ईएमएफ बतानी है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ सबसे पहले क्या? ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगी कि इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। 2 पॉइंट्स या इलेक्ट्रोड्स, ये मैंने बताया था कि जो दो रोड है इसके अंदर डली हुई, उनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और उनके बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या मैक्सिमम वोल्टेज होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है कि इस केमिकल सेल के अंदर ये जो रोड्स डली हुई हैं, इन रोड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर, इसके अंदर क्या, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से होगा? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है वो आयंस में ब्रेक होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में ब्रेक होता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब तक उसको सर्किट में यूज ना करें, अगर जब तक हम उसको सर्किट में यूज ना करें, तब तक उसकी वोल्टेज क्या मैक्सिमम है। मान लो हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रखा है और इसमें जो टोटल, इसको हमने अभी यूज नहीं किया, तो इस टाइम अगर हम इसकी वोल्ट मीटर से दोनों इलेक्ट्रोड्स पे लेकर, अगर दोनों इलेक्ट्रोड पे हम इसको टच करके वोल्ट मीटर से इसकी रीडिंग मेजर करें, तो हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी। उस मैक्सिमम वोल्टेज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं या ईएमएफ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या होती है कि इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स या इलेक्ट्रोड्स के बीच में ऑफ द सेल। कब? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और इन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट या जब करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इसका मतलब बिना सेल को यूज किए, जब तक हम सेल को सर्किट में यूज नहीं कर रहे, तो उसके अंदर जो सोल्यूशन डला हुआ है उसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होती है, उसकी पहले से ही कुछ ना कुछ क्या होती है? वोल्टेज होती है। अगर हम उसको डायरेक्ट वोल्टमीटर से चेक करते हैं तो उसकी जो वोल्टेज आएगी स्टार्टिंग में बिना सर्किट में यूज किए हुए, उसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज हमें शो होगी किसके अंदर? वोल्ट मीटर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ, तो यहाँ पर क्या है? वोल्टेज ही है, एक प्रकार की क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है जो मैक्सिमम वैल्यू वाला। तो इस मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो ईएमएफ यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या, जो ईएमएफ को किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो ईएमएफ की यूनिट होगी, ईएमएफ की यूनिट भी यहाँ पर क्या होगी? वोल्ट होगी। क्यों? ईएमएफ को किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट में मेजर किया जाता है। ये जो ईएमएफ होती है, ईएमएफ ऑफ द सेल, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल,
व्हेन करंट इज नॉट ड्रान और ओपन सर्किट, मतलब सेल को अभी यूज नहीं किया, उसकी जो टोटल वोल्टेज स्टार्टिंग में शो हो रही है वो किस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर जो मैंने बताया कि इसके अंदर जो रोड डाल रखे हैं वो इलेक्ट्रोड्स है, उसको वे इलेक्ट्रोड्स किस मेटल के यहाँ पर, तो उसके नेचर पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, जो इलेक्ट्रोड्स डाल रखे हैं वे किस मेटल्स के हैं उन पे डिपेंड करती है। साथ में नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। साथ में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन इसके अंदर डाला हुआ है, ये जो सॉल्यूशन डाल रखा है उसके नेचर पे डिपेंड करती है। साथ में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में ज़्यादा डिसोसिएट होगा और वहाँ पे करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है या डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है। अगर कंसंट्रेटेड है तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, अगर डाइल्यूट है तो कम करंट फ्लो करेगा जब इसको हम सर्किट में यूज करेंगे। तो किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल एंड इट्स टेम्परेचर, और साथ में इसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, EMF को E से रिप्रेजेंट करते थे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिए यहाँ पर, उस सेल को जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, उस सेल में क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता है, किसके अक्रॉस, अक्रॉस द रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब जो उसकी बची हुई वोल्टेज है, कुछ ना कुछ वोल्टेज का लॉस हुआ कहाँ पे, सर्किट के अंदर, तो बाकी की जो बची हुई वोल्टेज बचेगी सेल की, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है कि इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इसको भी इलेक्ट्रोड्स के बीच में मेजर किया जाएगा, कब, ऑफ ए सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज होगी मतलब करंट फ्लो करेगा, दैट इज करंट फ्लोइंग, दैट इज करंट फ्लोइंग। जब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, दैट इज करंट इज फ्लोइंग। कि जब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तब जो सेल की वोल्टेज बचेगी उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब तक सर्किट ओपन थी जो उसकी मैक्सिमम वोल्टेज थी वो तो हमारी EMF थी, लेकिन जैसे हम सर्किट में यूज करेंगे कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज का लॉस होगा सर्किट में अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब जो बची हुई वोल्टेज है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये भी क्या वोल्टेज ही है और उसको हम किस में मापते हैं, वोल्ट में ही मापते हैं। तो इसकी यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट भी यहाँ पर क्या होगी, वोल्ट ही होगी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। और हमेशा किसी भी क्लोज सर्किट में, मतलब क्लोज सर्किट का मतलब क्या, वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो हमेशा वहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V होता है, वो हमेशा EMF से कम होता है, क्योंकि EMF तो क्या थी, मैक्सिमम वोल्टेज, और ये क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस होने के बाद आती है। तो इसका मतलब हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा EMF से क्या होता है, कम होता है किसी भी क्लोज सर्किट में। और ओपन सर्किट में वो उसके इक्वल होता है, क्योंकि वहाँ पर तो दोनों की दोनों वोल्टेज क्या सेम ही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है और EMF भी वही है। लेकिन सर्किट जब क्लोज होगी तो करंट फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज का लॉस होगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाएगी। तो वहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा वो EMF से क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो हम किसी सर्किट में क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर सर्किट है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया, सेल का सिंबल ये होता है, हमने यहाँ पे एक सेल यूज कर लिया, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो इस रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, रेजिस्टेंस यूज किया है। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पे R मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी EMF क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं, इसकी EMF क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है। हमेशा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कभी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं करते, उसे हमेशा सेल के पैरेलल दिखाया जाता है, क्योंकि ये हमेशा एक्सटर्नली नहीं होता, ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स की वजह से होता है, जिसको हम क्या करते हैं, सेल के पैरेलल में उसको शो कर देते हैं, कभी भी सर्किट में कनेक्ट करके नहीं दिखाते। तो अगर हमें यहाँ पे सेल का क्या निकालना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल की वजह से करंट भी फ्लो करेगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम V से। तो यहाँ पे V में
अगर हमें यहाँ पे V की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हुआ, टोटल ईएमएफ में से क्या माइनस करोगे कि यहाँ पे कितना इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, कितना वोल्टेज लॉस हुआ, या इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वो माइनस कर देंगे। तो हम क्योंकि टोटल वोल्टेज तो ईएमएफ ई थी, इस टोटल में से कुछ ना कुछ कहाँ पे लॉस हुआ, इसके अक्रॉस लॉस हुआ, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो हम माइनस कर देंगे। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर होता है, करंट तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है आई, रेजिस्टेंस क्या आर, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप या लॉस होगा वो क्या होगा, आई आर हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई भी हमें पता है, आर भी पता है, तो टोटल ईएमएफ में से हम क्या माइनस कर देंगे, आई आर माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस के आई आर। तो टोटल ईएमएफ में से हमने क्या माइनस किया, जो इसका सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप या कितना वोल्टेज लॉस हो रहा, आई आर। तो V इक्वल टू आई आर से निकाल लिया, उसमें से माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये था ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।